इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यस्सु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज फिर से रोज़ों के मुतालिक एक नए ख्याल को लेकर पादरी ज़ैन राहब कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे अज़ीज़ों, हम चंद दिनों से रोज़ों के मुतालिक तालीम पा रहे हैं और आज का भी हमारा मौजू कुछ इसी की बाबत है कि रोज़ा और दुआ का आपस में क्या ताल्लुक़ है। रूहानी ज़िंदगी में और रूहानी नज़्म व ज़ब्त में कलाम मुक़द्दस हमारे सामने तीन बड़े सतून रखता है, और वो तीन बड़े पिलर्स या सतून कौन से हैं? रोज़ा, दुआ और खैरात। और किसी ने कहा है कि दुआ रोज़े के बग़ैर तो हो सकती है, लेकिन रोज़ा दुआ के बग़ैर नहीं हो सकता। ये ऐसे ही आपस में जुड़े हुए हैं कि जैसे दो पिलर्स हों और उनकी ताकत एक हो, यानी जैसे दो कालब और उनकी जान एक होती है, इसी तरह रोज़े का और दुआ का आपस में ताल्लुक़ है। मेरे अज़ीज़ों, ये तीनों बातें, ये तीनों डिसिप्लिन, ये तीनों सतून जो हैं बाइबल मुक़द्दस में, इन तीनों की जब हम मश्क करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करती है कि रोज़ा भी पोशीदगी में और खैरात भी पोशीदगी में और दुआ भी पोशीदगी में। तो दुआ और रोज़े का आपस में क्या ताल्लुक़ है? बाइबल मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इसका क्या मतलब है कि दुआ करने से पहले दिल के, ज़हन के सारे शोरो गुल हमें बंद करने पड़ेंगे। तमाम वो ला हासिल सोचें, ऐवी फ़िक्रा, ठीक है, ये फ़िक्रें जिनका कोई फल नहीं है, इनको बंद करके खुदावंद की, मुश्किल काम है लेकिन इनको बंद करके खुदावंद की हजूरी में बैठना और आपका ताल्लुक़ रोज़े और दुआ में खुदा के साथ हो। तो पहली बात याद रखें कि दुआ और रोज़े का आपस में क्या ताल्लुक़ है। पहली बात यह है कि दुआ से तवज्जो और बेदारी कायम रहती है, ठीक है। अगर आप रोज़े की हालत में हैं और दुआ को भी सारा दिन अपनाए हुए हैं तो इससे हमारी तवज्जो, और हम चाको चबंद भी रहते हैं, बेदार रहते हैं। पेट भरा हो तो वैसे ही इबादत में सुस्ती और काहली आती है, नींद आ जाती है। तो पेट भी खाली है और हम दुआ भी कर रहे हैं, हम चाको चुबंद रहेंगे। और मूसा के बारे में लिखा है कि वो खुदावंद की हजूरी में 40 दिन और रात रहा, ना रोटी खाई ना कुछ पिया, दोनों हालतों में था, दुआ भी करता रहा और रोज़े की हालत में भी रहा। दूसरी बात, दुआ का और रोज़े का आपस में क्या ताल्लुक़ है? रहाई और बहाली मिलती है। असीरी के दौरान जब बनी इसराइल कौम गैर अक़वाम के साथ उनके कामों में शरीक हो गए तो अब ऐसे हालात में अज़रा और नहमिया उठे। तो अज़रा क्या कहता है? अज़रा ने दुआ की कि वो खुदा के घर के आगे रोता रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। वो दुआ में वक्त गुजारता है और बहाली के लिए, अपनी कौम की बहाली के लिए दुआ करता है। और नहमिया उसका पहला बाब 4 आयत में लिखा है कि जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। तो रोज़ा और दुआ आपस में इनका गहरा ताल्लुक़ है। अगली बात याद रखें कि रोज़ा और दुआ से खुदा का गज़ब टल जाता है। ये कहाँ पर है? नैनवा का वाक़या है। उन्होंने रोज़ा और दुआ दोनों प्रैक्टिस किए और वहाँ पर खुदा का गज़ब जो है टल गया। खुदा ने अहद कर लिया था कि मैं नैनवा को बर्बाद करने लगा। तो खुदा का गज़ब जब उन्होंने तौबा की, दुआ की और रोज़ा रखा। रोज़ा और दुआ इब्लीस के ख़िलाफ़ बेहतरीन हथियार है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि एक बाप अपने बच्चे की मसीह के पास शिकायत लेके आया, जिसको बुरी रूह सताती थी और उसको मारती थी। लेकिन पहले वो बाप शागिर्दों के पास लेकर आया और शागिर्द उसे अच्छा ना कर सके,
لیکن مسیح خداوند نے اس بری روح کو جھڑکا اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اور شاگردوں نے پھر مسیح خداوند سے پوچھا کہ ہم اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر پائے؟ تو مسیح نے کہا کہ یہ قسم جو ہے دعا اور روزے کے بغیر نہیں جاتی۔ دعا اور روزے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس لیے آگے ہم دیکھیں، آزادی ملتی ہے گناہوں کی غلامی سے۔ ناممکن سے ممکن کام ہو جاتا ہے جب دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں۔ آستر کے آگے ناممکن کام تھا، یہ ممکن ہو گیا۔ اور دعا کے بارے میں کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو، سیز لیس پریئر۔ اس لیے جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو دعا کی حالت میں رہیں، دعا میں ٹھہریں، اپنے ضروری میٹنگز رکھیں، ملیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت دعا میں خدا کی حضوری میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور میری یہ دعا بھی ہے کہ ان روزوں کے ایام میں آپ خداوند کے ساتھ جو ہیں رشتے میں آگے بڑھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کلیسیائی تہوار ہے وہ مسیح کے ساتھ بندھن میں آپ کو 1 قدم آگے لے کر جائے، اور یہ ایام یقیناً آپ کے لیے مبارک ثابت ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آج کے اس سارے سیشن پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے، آمین۔